दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, परीक्षा नज़दीक है, उसको देखते हुए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का कौन सा है। इम्पॉर्टेंट साथियों है ये। पहला साथियों है इसका, निम्न में से किनके संबंध में कहा जा सकता है कि उन्होंने ही सैंडो सभ्यता को बसाया था? सुमेर के लोग, आर्यजन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या फिर भूमध्य सागरीय लोग। तो साथियों सही इसका विकल्प हो जाएगा बी, भूमध्य सागरीय लोग। सिंधु सभ्यता में साथियों उस समय कुछ प्रजातियां कुछ पाई जाती थी साथियों, जैसे कि भूमध्य सागरीय थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड थे, अल्पाइन थे, ठीक है, और मंगोलाइट थे। ये चार जो है साथियों पाए जाते थे। चलिए 1961 में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में किस सैंधो स्थल का उत्खनन किया गया? साथियों उत्खनन और खोज में अंतर होता है, तो आप लोग इसका ध्यान से आंसर करना है। बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में, तो इसका सही विकल्प है ए, कालीबंगा। इनके निर्देशन में इनका उत्खनन हुआ कालीबंगा का। लेकिन साथियों इसकी खोज जो है वो की थी किसने? तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। विकल्प आप लोग देख लीजिए, मैच कराइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है चनोदड़ो, ठीक है, जहाज निर्माण उद्योग से, ये गड़बड़ है। बाकी सभी सही हैं तीनों। किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख में मिला है? ठीक है, पट्टिका अभिलेख में मिला है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है बी, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा में साथियों पट्टिका अभिलेख मिला है। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो कुएं के नाम पर साथियों इसका नामाकरण हुआ था धौलागिरी का। और चलिए अगला देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? ठीक है, आप लोग विकल्प देखिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ इसका सही है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अरबों ने किया था। अस्तो मा सद्गमय, सातवां प्रश्न है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये साथियों यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के साथियों दो उपनिषद हैं, ठीक है, एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से ये लिया गया है सूक्त अस्तो मा सद्गमय। असत्य से सत्य की तरफ लेके चलना इसका अर्थ होता है। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? ठीक है दोस्तों, आपको आंसर सही से करना है इसमें, क्योंकि नाम बहुत फैमिलियर नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इसका है बी, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था उस समय का सिद्धार्थ। इन्होंने ही किया था, बाद में महात्मा बुद्ध हो गए। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किसमें निहित है? तो ये है चार आर्य सत्य। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? इसमें से आपको बताना है किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान, सत्य, आस्था या आत्मा से? तो इसका विकल्प है ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि ये लोग प्रलय को नहीं मानते। इनका कहना है कि कुछ प्रलय नहीं होता है, ये जो सृष्टि चली आ रही साथियों ये अनादि है और वास्तविक है, कोई प्रलय नहीं है। तो ये एक नियम है, कानून है, विधान से हुआ है। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज के साथ युद्ध हुआ था? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बड़ी अच्छी साथियों इसकी कहानी भी है। हालांकि कहानी पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज के साथ युद्ध हुआ था? तो ये था वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की? तो ये वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, वज्जी महाजनपद की। और
वैशाली के उस समय जो राजा थे वो थे चेटक। ठीक है, चेटक और अजातशत्रु के बीच में युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था। और अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री हुआ करते थे वर्षकार की सहायता से इस युद्ध को जीता। इसमें साथियों 2 हथियारों का प्रयोग हुआ था। एक था महाशिलाकंटक, ठीक है, महाशिलाकंटक, और दूसरा था रथ मूसल। ऐसा कहा जाता है साथियों अजातशत्रु ने इंद्र से प्रार्थना करके ये हथियार मंगाए थे। चलिए, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने, तो ये अवंती के राजा थे। चलिए, निम्न से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अंग विजय, बिंबिसार, वैशाली विजय, अजातशत्रु। अभी अभी हमने देखा साथियों, वैशाली विजय तो है, ठीक है, अंग विजय भी है बिंबिसार, और अवंती विजय शिशुनाग, शूरसेन विजय कालासुर। तो साथियों ये गलत है, डी वाला गलत है, ठीक है, डी गलत है। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों जलकुंभी। आप लोगों ने देखा साथियों, गड्ढों में, तालाबों में हरे हरे कलर की होती हैं, स्पंजी टाइप की, वही जलकुंभी। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है? एक जुआड़ू है, जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है, या नील हरित शैवाल है? तो ये है जीवाणु। एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ऑक्टोपस निम्न में से क्या है? तो विकल्प आप लोग देख लीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है डी, मोलास्का। एक मृदु कवची है, ठीक है, मोलास्का प्राणी है, समुद्री प्राणी होता है। चलिए, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल्य है, किसकी अधिकता होती है आपको बताना है। तो जो लंबे साथियों चावल के दाने होते हैं उसमें सामान्यतः एमाइलेज का अधिकता होती है, ठीक है। तो बासमती चावल में एमाइलेज की अधिकता है। किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये है अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। इनका जो प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप साथियों आप लोग जानते हैं हार्ट बीट को मेजरमेंट करने की डिवाइस है, हृदय की। तो ये ध्वनि का परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें नहीं पाई जाती? तो साथियों इसका विकल्प हो जाएगा डी, कॉस्मिक रेज। बाकी ये अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें, सूक्ष्म मतलब माइक्रोवेव्स, गामा किरणें, ये सभी जो है पाई जाती हैं सिवाय कॉस्मिक किरणों के। चलिए, 21वां प्रश्न है, पाइरीहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, पौधे के ताप को, या फिर हवा ताप को। साथियों इसका जो प्रयोग होता है वो उच्च ताप को नापने के लिए किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को, ठीक है। निम्नलिखित में से नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो ये है रेडॉन। इसका विकल्प हो जाएगा डी, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? सही विकल्प है इसका बी, मस्टर्ड गैस। सल्फर मस्टर्ड गैस का उपयोग किया था, जर्मनी ने किया था इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। खदानों में अधिकांश विस्फोट हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? विकल्प देख लीजिए। इसका सही विकल्प है हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से ऐसा हो जाता है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर नहीं होता? तो इसमें जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही विकल्प है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO नहीं होता है। ठीक है। यीस्ट और मशरूम क्या है? तो ये एक क्या है? फफूंद है। ठीक है, फफूंद। प्रमस्तिष्क भाग का कार्य क्या है? घृणा ज्ञान, श्वसन दर का नियंत्रण, चिंतन केंद्र, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो इसका हो जाएगा डी, चिंतन केंद्र। 29वां प्रश्न है, रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथियां क्या है? तो इसका जो नियमन करती है, कंट्रोल करता है, वो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा मानव पर्यावरण विध्वंसक माना जाता है साथियों? ऐसा कौन सा मानव है जो पर्यावरण विध्वंसक माना जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसको पहुंचाता है? तो ये है अपना प्रौद्योगिकी मानव। ठीक है, प्रौद्योगिकी मानव। चलिए, कौन से विधान ने मानव को सामाजिक जीवन प्रदान किया है? तो पशुपालन ने मानव को सामाजिक जीवन प्रदान किया। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली, सबसे प्राचीन प्रणाली क्या है? तो ये है झूम कृषि। झूम कृषि जो कि भारत में होती है। चलिए साथियों, इसमें 150 प्रश्न है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी आज 75 प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो ये है केशिका जल। ठीक है। वन के पेड़ों की छालों पर क्या उगे मिलते हैं? जीवाणु, कवक, लाइकेन या फिर मॉस? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, लाइकेन। ठीक है दोस्तों, लाइकेन इसका विकल्प हो जाएगा। अगर आप साथियों कोई भी विकल्प नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट करें। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो यह है रेटचेल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान आर्द्रता कितनी होती है? साथियों मतलब कितना तापमान और आर्द्रता हो कि मनुष्य के लिए बढ़िया कार्य करने के लिए अनुकूल हो? तो यह है 25 डिग्री सी तापमान और 60 डिग्री ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। चलिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो साथियों हम लोग जानते हैं ये सर्वप्रथम USA में, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक, डिकेट, कब मनाया गया? तो 1965 से 1974 के बीच में। मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है साथियों? क्लाउड सीडिंग में, आर्टिफिशियल रेन के लिए। तो यह है सॉलिड CO2 और आयोडीन। ठीक है साथियों, CO2 और आयोडीन। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा सर्वाधिक शहर प्रभावित है? वो है ब्रुकलिन। USA का शहर है ब्रुकलिन। अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ के विघटन तथा वियोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? विघटन तथा वियोजन क्रिया क्या कहते हैं? अपक्षय। और साथियों अगला ही प्रश्न है, अपक्षय किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की ये प्रक्रिया है अपक्षय। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, हालांकि मैं टेनेसी नदी को मार्क करूंगा, लेकिन मिसिसिपी में भी थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? भारत की दामोदर नदी। तो साथियों अभी ऊपर हम लोगों ने देखा टेनेसी नदी, तो टेनेसी नदी की ही वह अनुकृति है। ओके, टेनेसी नदी किसकी सहायक है? तो ओहियो रिवर है, ये USA में ओहियो रिवर की सहायक है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ किस काल में? तो क्रिटेशियस युग में। छोटा नागपुर पठार किस तरह का पठार है? एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो यह है एक अग्रगंभीर। ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेटू है, कॉन्टिनेंटल प्लेटू है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, ठीक है, कौन सा पठार पड़ता है? तो साथियों यह है मालवा का पठार। मालवा का पठार पड़ता है साथियों अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में।
भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो यह है गुजरात। ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटा गोवा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो यह था हिंद महासागर का। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये अंडमान एवं निकोबार। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ठीक है, भारतीय तटरेखा से दूर में आता है, तो यह है मिनिकॉय। भटकल साथियों ये कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिला है, वहाँ का ये बंदरगाह है। अरनाला भी साथियों उसी तरह का है, महाराष्ट्र में। ठीक है। और हेनरी साथियों जो द्वीप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना से संबंधित है, तो सही विकल्प हो जाएगा मिनिकॉय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाछ से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को हम क्या कहते हैं? तो इसको साथियों हम लोग फुमडिस बोलते हैं। फुमडी। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था दोस्तों, ठीक है, तो उसकी राजधानी उस समय क्या बनी थी? तो उस समय उसकी राजधानी बनी थी कुर्नूल। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं? साथियों मंदाकिनी नदी 2 नदी है, एक तो मध्य प्रदेश से निकलती साथियों और उत्तर प्रदेश में आ जाती है, छोटी नदी है। एक मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में ये जो नदी है उसके किनारे गोविंद घाट स्थित नहीं है, बाकी गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी इसके किनारे हैं, लेकिन ये जो है गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है तो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक में। आपको याद रखना है दोस्तों, सिंपल, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चलिए अभी देखेंगे अगला। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, चाड। जो चाड है साथियों उसकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती, बाकी ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया इन सभी देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ठीक है, कनारी, बेंगुला, ब्राज़ील, अगुलहास। तो साथियों अगुलहास तो हिंद महासागर की चली गई। ब्राज़ील भी अटलांटिक ओशन की है दोस्तों, तो लेकिन इसमें शीतल धारा की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें शीतल धारा की बात कर रहा है। कनारी धारा भी दोस्तों शीतल धारा ही है। और पेंगुला साथियों इसमें बेंगुला धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी? ब्राजीलियन, पेरुवियन, दक्षिणी भूमध्यरेखीय, बेंगुला। तो ये है पेरुवियन, ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट, इसको हम्बोल्ट भी जलधारा बोलते हैं। और दोस्तों ये 57 का बेंगुला धारा नहीं होगा दोस्तों, इसका जो विकल्प होगा वो है कनारी धारा, सॉरी। चलिए, कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हेलोक्लाइन। निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों ये तो प्रधानमंत्री थे, बाकी ये सभी राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? इंद्र साहनीवाद, रुदल शाहकावाद, शंकरी प्रसादवाद या डी उपयुक्त में तो कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो था मूलभूत ढांचा ये केशवानंद भारती 1973 में आया था। ठीक है, चलिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह है राष्ट्रपति करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राज्यपाल होता है मित्रों। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो ये 7वीं अनुसूची में से है। ओके,
7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्य के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी और करों की शुद्ध आय के वितरण में? तो यह है वित्त आयोग। वित्त आयोग भाग 12 में साथियों केंद्र राज्य के बीच संबंध है, इसका दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मध्य निदेश, गौ संरक्षण, ये तो साथियों है दोनों, ठीक है, ये दोनों हैं। फिर है पर्यावरण संरक्षण, ये भी है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये अब हो गया है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हो गया है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है ये? तो भाग 4A में। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की हेतु संस्तुति की थी? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ये देख लीजिए दोस्तों मूल कर्तव्यों को, अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदेशों का किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो 1976 पूरा दोस्तों एक प्रश्न बन गया इस पे। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यह है भारत का मुख्य न्यायाधीश। साथियों इसमें सिर्फ हम लोग 75 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और अगला जो है साथियों अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से कराया जाएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह है 22 भागों में। और भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा के में स्थानों के आवंटन को। राजनीतिक जो दल बदल है वो 10वीं अनुसूची। पंचायत व्यवस्था, भाषाओं को साथियों 8वीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो यह है संविधान की प्रस्तावना। ओके, तो साथियों ये 75 क्वेश्चन थे। अगले 75 क्वेश्चन साथियों कल करा दिए जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों एक बात और, अगर कोई भी विकल्प आपको गलत लगा हो डिस्कशन के दौरान तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।